आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रारंभ करता हूं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अंतिम या अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग के मन में एक लक्ष्य होगा कि एक अच्छी वेल सेटल लाइफ को जीना है और अच्छा कमाना है, और मैं मानता हूँ कि ये सोचना गलत नहीं है। यदि आप इस पृथ्वी पर रहते हैं तो आपको मन में ऐसा लक्ष्य आना कोई खराब बात नहीं है, और खुदा ने कहा है कि जाओ और आनंद और सुख के साथ इस पृथ्वी पर रहो। लेकिन मैं जिस लक्ष्य की बात करना चाहता हूँ वो लक्ष्य हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी में होना चाहिए। हमारे जो लिस्ट होते हैं जिसमें हम अचीव करना चाहते हैं, ये हमारे गोल हो सकते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कार लेना है, घर लेना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके गोल हो सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? और बाइबल हमें क्यों इस लक्ष्य के लिए, जो मैं बताने वाला हूँ आगे हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे, उस लक्ष्य के विषय में बाइबल सबसे पहले कहती है कि आप उस पर ध्यान दो। लेकिन हम जो होते हैं कि अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस चीज़ पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपके लिए सिर्फ आज एक वचन इस वीडियो में शेयर करूँगा, ज़्यादा रेफरेंस नहीं खुलवाऊँगा। तो हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 36वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यदि आपने इस वचन के द्वारा यदि आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही सही हो। अनंत जीवन जो है अनंत जीवन जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अनंत जीवन ही हमारा अल्टीमेट गोल है। किसी भी मनुष्य को आप पूछो या किसी मनुष्य को आप इस बात को यदि आप दिल से हाथ दिल पर रखकर आप पूछोगे कि क्या उसका गोल होना चाहिए, तो वो कहेगा कि उसका गोल जो है कुछ और है, लाइफ में कुछ पाना चाहता है, वो उसका अल्टीमेट गोल है। लेकिन बहुत ही कम लोगों का ऐसा होगा कि उसका अल्टीमेट गोल होगा कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को बहाया। परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हमारी जो कर्ज है वो माफ़ हो जाए, हमें एक अच्छा घर मिल सके, एक अच्छी कार मिल सके, एक अच्छा लाइफ मिल सके, सब खुश रहें, हमारे घर परिवार सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। यही हम खुदा से मांगते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य भी मांगते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप गलत मांगते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा आपको पहले क्या देना चाहता है? वो क्या देना चाहता है? वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, और वो अनंत जीवन को हम लेने के लिए तैयार नहीं है। उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम तैयार नहीं है। सोचते हैं हम कि कभी किसी दिन बुढ़ापे में जा कर के हमें मिल जाएगा अनंत जीवन और हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आज और इस पल से मेहनत करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि कल क्या होगा तू नहीं जानता। कल नहीं हम जानते। हम कहते तो हैं कि हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। आने वाले 10 साल का प्लानिंग भी हमारे पास है कि हम ये 10 साल में इस गोल को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन वो 10 साल क्या होगा? 10 साल आने वाला है लेकिन आया तो नहीं है ना। लेकिन आज का दिन आपके पास है, इसलिए इसको आज को हम प्रेजेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये तोहफा है हमारे लिए आज का दिन। यदि आज आपने अनंत जीवन पाने के लिए चेष्टा किया है, मेहनत किया है, और कल कुछ ऐसा ना हो कि हमारा लाइफ कल आ ही नहीं, कल हम कल का दिन देखे ही नहीं,
लेकिन मैं इस बात को श्योर कह सकता हूँ कि आप अनंत जीवन में जरूर प्रवेश करोगे, क्योंकि आज आपने मेहनत किया, आज आपने सोचा कि यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके साथ उठा ले जाने के योग्य होऊंगा। पुनरुत्थान जो जीवन के लिए है उसको पाने के लिए मैं जी उठूंगा या उसके लिए बदल जाऊंगा उसके पास। बाइबल में लिखा भी है कि धर्मी अनंत दंड के लिए परंतु अधर्मी अनंत दंड के लिए परंतु धर्मी अनंत जीवन के लिए जिएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उसे जिलाऊंगा अंतिम दिनों में। यदि आपने अनंत जीवन को पाने के लिए कभी सोचा ही नहीं है तो आज से प्रियो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, सबसे पहले है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। यदि हम उसके लिए इस चीज़ को पाने की मेहनत नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हमारे इस पृथ्वी पर रहने का, क्या फ़ायदा है चर्च जाने का, क्या फ़ायदा है क्रिसमस मनाने का, क्या फ़ायदा है सेलिब्रेशन करने का। कोई भी आपके लिए लाइफ में बढ़कर नहीं है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, भला होता कि तू अंधा होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करता, ना कि पूरा चंगाई पा करके आग की झील में जाता। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, भला होता कि तू लंगड़ा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता, ना कि पूरे शरीर के साथ आग की झील में डाला जाए। और इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मैं गरीब ही मैं अनंत जीवन प्राप्त कर लूं तो मेरे लिए भला है, ना कि अमीर होकर के मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं। बेघर होकर के भी मैं अगर अनंत जीवन प्राप्त कर लेता हूं, बेघर होकर के भी मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता हूं, भला उससे अच्छा तो घर हो करके भी यदि मैं नरक में डाला जाऊं तो फिर मेरे लिए कोई भी लाभ नहीं। जीवन में कोई भी अल्टीमेट गोल, जीवन का कोई भी लक्ष्य यदि आपने प्राप्त नहीं किया है तो भी आप यदि अनंत जीवन में प्रवेश करोगे तो वो आपके लिए उत्तम है, ना कि सब गोल अचीव करने के बाद आप नरक में डाले जाओ तो फिर क्या लाभ। आपने सब प्राप्त किया और प्राण की हानि उठाया तो आपके लिए क्या फायदा। ऐसे ही हम जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचते हैं, घर के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं कि घर की जो प्रबंध है वो किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलने से पहले घर परिवार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम पहले अपने घर परिवार की चिंता करते हैं, अच्छी बात है। और मन में प्रार्थना कर लेते हैं, एक बार ऑफिस जाने से पहले बाइबल पढ़ लेते हैं और एक बार सोने से पहले हम बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। पर क्या आपने अपने दिल से पूछा है कि क्या मैं जब भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं क्या उठा ले जाने के योग्य हूँ? यदि आप अपने आप से पूछते हो तो आपको ये जवाब मिल जाएगा और आप उस जवाब को ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्यों मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, क्यों है। वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा जो मैंने अभी को पढ़ाया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस वचन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र की नहीं मानता, आप विश्वास करते हो लेकिन आप मानते नहीं हो तो कैसा विश्वास करते हो? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को कहते हो कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा शरणगाह है, वो मेरी सुधि लेता है, वो मेरे ढाल है, यदि आप कहते हो, क्लेम करते हो, लेकिन उसकी बात नहीं मानते हो तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। यदि मैं कहूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और उसकी बात नहीं सुनता, जो उसने हमें सिखाया है उस बात को मैं फॉलो नहीं करता, तो अनंत जीवन मेरा कैसे रहेगा? और लिखा है बाइबल में कि वह जीवन को नहीं देखेगा। आप प्रभु यीशु मसीह की बात मानते नहीं हो, आप उस पर चलना भी नहीं चाहते हो, कोशिश भी नहीं करते हो।
एक बार ऐसा होता भी है कि लाइफ में कि आप इस चीज़ को आप महसूस करोगे, जिन्होंने इस चीज़ को किया है वही इस बात को समझ सकते हैं। जब हम अच्छा करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो करके गिर जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हमको बहुत पछतावा होता है। मैं तो बहुत उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था और चल भी रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया मेरी लाइफ में, इतना दुख तकलीफ आ गया कि मैं गिर गया। यदि आपके जीवन में ये हुआ है तो किसी के जीवन में ये हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ भी है। दाऊद भी गिरा, लेकिन उसने माफ़ी मांगा। यदि मेरे जीवन में कुछ गलती हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुधर नहीं सकता, यह अनंत जीवन मेरा नहीं है। यदि मेरे जीवन में कुछ गलती हो गई है, यदि मैंने कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूँ और मैं अपने पाप को छोड़ दिया हूँ, सब कुछ छोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ गलती हो गई है या पाप भी हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहता है, मेरा जन अगर 70 की गुनाह में भी गिरेगा तो मैं उसे खड़ा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से खड़ा करेंगे। आपका रियलाइजेशन कि आपने गलत किया है वो मायने रखता है। आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, पाप हो रहा है, यदि आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मेरे जीवन से गलत हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि हर वो मनुष्य जो रियलाइज़ करता है कि वो गलत है और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने आत्मिक जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, और यही संघर्ष है जो हमारे मन में चलता है। कभी हम मन के विषय में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में कि मन में क्या युद्ध होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये है कि जो हमारे मन में संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष को भी परमेश्वर पसंद करता है। उसके लिए हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने लाइफ की बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटी जो पाप था उसको बदल करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन को प्राप्त करने की हमारी जो कोशिश है वो परमेश्वर देखता है और हमसे प्रेम करता है और उसको सराहना करता है। प्रियो भाइयों बहनों, जब हम इस दौर से गुजरते हैं, जब आप सोच लेते हो कि आज इस पल इस क्षण जब आएगा खुदा और मुझे ले जाएगा, तो हमारा विरोधी शैतान भी तो एक्टिव हो जाता है और वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लाकर खड़ा करता है, हमारी कमज़ोरियों को लाकर खड़ा करता है। हो सकता है मेरी कमज़ोरी थी सिगरेट पीना, जिसको मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ दिया है, या छोड़ने के लिए मैंने पूरा प्रतिबंध हूँ कि मैं इसको अब छोड़ दूँगा, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन शैतान ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा कि आपको फिर से उसको पीने की तलब होगी। शायद शराब हो सकता है, चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके माध्यम से शैतान आपको गिराना चाहता है। आपकी लाइफ की कमज़ोरी को जानता है वो। लेकिन प्रियो भाई बहनों, इस बात को हमेशा आप याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ देने के लिए एक सहायक को भेजा है, और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हमें उसकी शरण में आना है, हमको उसके साथ रहना है। यदि हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम गिर सकते हैं, और उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो हमारे गिरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यदि हमसे कुछ गलती हो भी जाती है, पाप हो भी जाता है, तो पवित्र आत्मा हमको रियलाइज़ कराता है और हमको तुरंत उस समय परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं अपने लाइफ में कभी जब ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैंने अपने जीवन में मैं अच्छा करना चाहता हूँ, परमेश्वर पर चलना चाहता हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूँ, तो मैं अपने गुनाहों के लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी दिन ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ और मुझसे कुछ ना कुछ गलती हर दिन होता ही है, चाहे मेरे सोच से हो, चाहे मेरे शब्द से हो, चाहे मेरे देखने से हो। लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और इसलिए हमें माफ़ी मांगना चाहिए। हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब भी मेरा दूल्हा आएगा तो उसकी दुल्हन यानी मैं, आप सब, हम सब, उसकी कलीसिया तैयार हो,
कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। तो प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम सब उसकी दुल्हन हैं और हमें अब तैयार होना है। अब हमें तैयार होना है कि जब भी मेरा दूल्हा आए तो मैं उठा लिए जाऊं, चाहे जीवित अवस्था में चाहे मेरी मृत्यु के बाद। दोनों ही अवस्थाओं में हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है और यही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और भी हम डिस्कस करेंगे यीशु मसीह कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे लोगों को उठा लिए न जाना होगा, पुनरुत्थान क्या होता है, बहुत सारी बातों का हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो है अनंत जीवन को प्राप्त करना और उद्धार को प्राप्त करना। यदि आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अपने आप को सौंपा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो आपको इस बात को स्वीकार करना होगा और आज से मेहनत करना होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करिए। हो सकता है आज आप चाहे 1% बदलाव करें, पर आने वाले वक्त में आप उसको 99% कर सकते हैं। हर समय आपको ये सचेत रहना होगा कि आपके जीवन से कोई पाप ना हो जाए। इस चीज़ से मैं भी बचा नहीं हूँ, मैं भी सचेत करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई पाप ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य है जो कहे कि वो पापी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़ कोई भी सिद्ध नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं। हर किसी ने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन में बढ़ें, पर साथ में अपने गोल को सबसे पहले रखें, वो है अनंत जीवन। जब आप अनंत जीवन पाने की चेष्टा करते हैं और उसके लिए आप पहले अपनी लाइफ की प्रायोरिटी रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी बाकी जो समस्याएं हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को वो दूर करने में सामर्थ्य है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको परमेश्वर का वचन आपके मन में आया हो, यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे भी अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो आपको ये वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जितने भी जगह पर आप जितने भी आपके प्रिय हैं, उन सभी को आपको शेयर कर देना है, ताकि वो भी अनंत जीवन के बारे में सीख सकें। और इस चैनल को लाइक करना है और इस वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो आप भी इस मुहिम में शामिल होते हो कि हमें वचन सुनाना है। यदि आप वीडियो शेयर करते हो तो आप भी परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपका भी योगदान रहेगा और परमेश्वर उसको आपको और आशीष देगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को जय मसीह की।